दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ये दोनों ध्यान रखने। संघ नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है? संघ। तो संघ में सेंटर में कौन बैठता है? जवाहरलाल नेहरू बैठता है, ठीक है, जवाहर। तो संघ जहाँ पे है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों का अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति का और संघीय संविधान समिति का कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। ऐसे याद करना, संघ से याद कर लेना। संघ सेंटर में कौन बैठेगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके ऐड यही था। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इनका अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति याद ऐसे करो, प्रांतों में कौन घूमता था रियासतों को एक करने के लिए? प्रांतीय संविधान समिति पटेल हो गया, सरदार पटेल हो गया। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल हो गया। आगे प्रांतों में जाते थे, उनके मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की चर्चा होती थी, ठीक है। प्रांतों में जाकर तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी कौन है? पटेल है। तो पटेल दो जनों के, एक तो प्रांतीय संविधान समिति के और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी कौन है? पटेल है। देखो संघ आ गया ना, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इनका तो है जवाहरलाल नेहरू। और पटेल किसके हैं? प्रांतीय संविधान समिति के। पटेल किसके हैं? पटेल है प्रांतीय संविधान समिति के। और इसके अलावा प्रांतों में जाके क्या करते थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों, मौलिक अधिकारों से जागरूक करते थे अल्पसंख्यकों को। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इनका भी कौन है? पटेल है। ये हो गया अपने। इसके बाद अपने चलते हैं, इसके बाद अपने सलाहकार समिति का बी एन राव। ये तो ऐसे ही याद है, बी एन राव। कानूनी सलाहकार कौन था? बी एन राव था। बी एन राव कानूनी सलाहकार समिति का कौन हो गया? बी एन राव हो गया। सलाहकार समिति का कौन हो जाएगा? सलाहकार समिति का बी एन राव हो गया। आगे संचालन समिति देखो, संचालन पूरे देश में संचालन कौन करता था? देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन करता था पूरे देश का? डॉक्टर राजेंद्र। सलाहकार कौन था? बी एन राव था। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक का कौन हो जाएगा? सरदार पटेल हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों में कौन घूमता था? पटेल घूमता था। संघ शक्ति समिति, क्या चीज़? संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इनका कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ये वाली जो समिति बनी हुई है ना, ये कौन सी? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके तो है सरदार पटेल। लेकिन इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अब मौलिक अधिकार उप समिति अलग बनेगी, अल्पसंख्यक उप समिति अलग बनेगी। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, अब इसका कौन है? ध्यान रखना, मौलिक से याद करो मालिक। क्या याद करो? मालिक। तो मालिक क्या करता है? मालिक करता है कृपा। मालिक क्या करता है? कृपा से बन जाएगा जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति का हो जाएगा जेबी कृपलानी। और इसके अलावा एक कौन सी है? अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक का मुंह देख लो, अल्पसंख्यक का क्या कर लो? मुंह देख लो, पता चल जाएगा अल्पसंख्यक है या नहीं। अल्पसंख्यक उप समिति का क्या हो जाएगा? मुख्य देख लो, एस.सी. मुखर्जी। तो ये अपनी प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष है। एक बार वापस डिस्कस करते हैं। देखो संघ शक्ति समिति कौन सी? संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति, इनका कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। प्रांतों में कौन? संघ में कौन बैठता था? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतों में कौन घूमता? पटेल। प्रांतीय संविधान समिति प्रांतों में घूम के क्या करते थे? मौलिक अधिकारों से जागरूक कराते थे अल्पसंख्यकों को। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का भी कौन है? पटेल है। सलाहकार कौन है? बी एन राव है। कानूनी सलाहकार कौन है? बी एन राव है। संचालन कौन करता है? देश में राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के बारे में पूछा जाए, अब देखो संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद हो गया। मौलिक अधिकार उप समिति ऐसे याद होगा, मालिक कृपा करे, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक क्या कर लो? मुंह देख लो। अल्पसंख्यक उप समिति का हो जाएगा एस.सी. मुखर्जी।